नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। आपको पता है कि हम पिछले कुछ क्लासेस से हम सॉफ्टवेयर की सीरीज पे हम बात करते आ रहे थे, और सॉफ्टवेयर की सीरीज में सर कुछ ऐसे नाम हैं जो हमको एग्जाम में बार बार सुनाई देते हैं। तो नाम में आप नाम सुनेंगे सर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, सर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या है ना। हाँ सर, सुने तो हैं सर। तो आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है और आपका फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक, तो हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको लिस्ट बता दूं मैं। आइए लिख लीजिए सर। एक है आपका ओपन सोर्स, हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सर सॉफ्टवेयर में हम बहुत सारे पढ़े थे, चलिए दिखाता हूँ सीधा। सॉफ्टवेयर हम पढ़े थे, सॉफ्टवेयर हम देखे थे सर कि कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, कुछ है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम घुसे थे तो देखे थे सर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, लोडर, ट्रांसलेटर है ना, डिस्क क्लीनर, सब हम देखे थे। डिस्क ड्राइवर, क्लीनर नहीं, डिस्क ड्राइवर देखे थे। हाँ सर। तो इसी में क्रम से पूछता है सर, एक है सिस्टम, इसके अंदर ये अंदर पूछ लेता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सर आपको इधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं आपको एक क्रम बता रहा हूँ कि किसके अंदर कौन आता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है आपका। हाँ सर, दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, और सर इसी में आपका ट्रांसलेटर आ जाता है, ट्रांसलेटर। सर ट्रांसलेटर के बाद आप यहीं देखेंगे इसमें तीन ठो है सर आपका, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या CIA। मैं आपको ट्रिक बता था, CIA जो कि अमेरिका की जांच एजेंसी है, CIA। हाँ सर, तो ट्रांसलेटर में जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को या किसी अन्य लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों हाई लेवल को कन्वर्ट करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, और ये आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर है। हाँ सर, इसी वजह से सर लिंकर, आप लिंकर पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। सर लोडर, आप लोडर पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। सर डिस्क ड्राइवर, ड्राइवर सर आपका डिस्क ड्राइवर। हाँ सर, पेरिफेरल हम कुछ भी यूज़ करते हैं जैसे प्रिंटर, तो प्रिंटर के कमांड को समझ सके, प्रिंटर हमारे कंप्यूटर के कमांड को समझ सके, उसके लिए डिस्क ड्राइवर डालना जरूरी होता है। हाँ सर, ये हम समझ गए, पेरिफेरल के लिए यूज़ होता है सर। तो किसके अंदर क्या क्या था देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अंदर ये सब चीज़ें। ठीक है। हाँ सर, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की ओर हम आगे बढ़ते चलेंगे, और उसी में हम आगे आगे और चीज़ें देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि सर सॉफ्टवेयर में ही कुछ टर्म्स है सर जिसको हम बार बार सुनते आ रहे हैं मगर हमको पता नहीं है, जिसमें आप देखेंगे पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, सॉफ्टवेयर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख देता हूँ पहले सॉफ्टवेयर। इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश में कुछ अलग है नहीं। हिंदी वाले मेरे भाइयों बहनों यहाँ देखेंगे ऐसे ही लिखा जाता है इसको, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप देखे भी होंगे, आपको पता भी होगा कि हाँ सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और इसका एग्जाम्पल तो पूछा है सर। अब एग्जाम्पल तो पूछेगा ही, साथ ही साथ ये क्या होता है इसका भी परिभाषा से जो निकल सकता है की फैक्टर, वो भी आपसे पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रियल में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब तक आप सिर्फ इसका एग्जाम्पल देखते थे कि हाँ सर लिखा लाइनक्स, तो वो लिखेगा इनमें से कौन सा लाइनक्स, और 4 एग्जाम्पल देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप लाइनक्स को मार के आते थे, है ना। मतलब एग्जाम्पल से तो क्वेश्चन बनेंगे ही, साथ ही साथ इसके परिभाषा से भी क्वेश्चन बनेंगे कि रियल मायने में होते क्या है। आपको सिर्फ इतना ही पता था, मगर अब आज इस क्लास में आप सीखेंगे कि सर रियल मायने में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होता क्यों है, इसे ओपन सोर्स क्यों कहा जाता है ना। ठीक। हाँ सर, खुली स्रोत सॉफ्टवेयर, उसका हिंदी अर्थ होगा और उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दूसरा आप देखेंगे सर, इसके बाद एक ये हो गया आपका, हाँ सर, एक हो गया हमारा ये जो हमको पढ़ना है। दूसरा आप इसी में सुनते हैं सर, फ्री वेयर सॉफ्टवेयर।
सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है सर। सर ओपन सोर्स भी हम समझे सोचे थे कि सर ओपन मिल जाता है, फ्री मिल जाता है। सर फ्रीवेयर भी लिखा है, फ्री मतलब ये भी फ्री मिल जा रहा है। सर अगला क्वेश्चन तो यहीं से बना सकता है एग्जामिनर, सर अगर दोनों में ओपन सोर्स है, दोनों स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, दोनों फ्रीवेयर, ये ओपन सोर्स है, ये फ्रीवेयर है, तो नाम तो अलग अलग है, आप लिखे भी अलग अलग हो, तो कुछ तो ऐसा की पॉइंट होगा जो दोनों में अलग होगा, और उसी की पॉइंट पे आपको एग्जाम में क्वेश्चनर घुमा करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सर मैं, हाँ सर मुझे समझ में आ गया कि उसी से हमें घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेगा सर, एग्जामिनर जो है हमको घुमा करके उसी से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक, हाँ सर। जब उससे आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, आपको पता है कि सर उससे क्वेश्चन घुमा के मुझसे पूछ लेगा सर, तो जब आपसे पता है कि आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो भाई उसकी बारीकी जानना जरूरी है, तो उसकी बारीकी जाने, दोनों के बीच की जो टेक्निकलिटीज़ है हम उस पर भी गौर करेंगे कि क्या टेक्निकल इशू है ना। ठीक, चलिए भाई। तो देख लीजिए हाथ का कलर थोड़ा डल दिख रहा है ना। चलिए, तो आप लोगों का जो था, ये एक ओपन सोर्स हो गया, एक फ्रीवेयर हो गया, फ्री सोर्स हो गया, फिर एक लिखेंगे आप जो कभी सुने ही नहीं होंगे और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाएगा सर, एक आपका नेगवेयर, नेगवेयर सॉफ्टवेयर। सुने थे इससे पहले? सर तो हम सुने नहीं थे, ये दोनों तो सुने भी थे सर, ये तो सुने नहीं है कभी सर। NAG नेगवेयर सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है हम ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका तो देखेंगे सर। एक होता है सर आपका शेयरवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक, नेगवेयर को आप ऐसे लिखेंगे दोस्त हिंदी में, नेगवेयर या नेगवेयर सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही है। और ये शेयरवेयर तो आपको पता ही, शेयरवेयर, तो शेयरवेयर पूछेगा आपसे कि शेयरवेयर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल उसका, उसका एग्जाम्पल इसमें दे देगा, है ना। मैंने तो इसको परिभाषा से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसी में देखेंगे आगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इस बार आप जानते हैं, जानकारी लिए हैं, मगर इसका हम इन सब का हम परिभाषा बस जानेंगे और अंतर जानेंगे कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हम बहुत बृहद स्तर पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, हाँ सर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ? हाँ सर, ये मान के चलिए आपका जो क्लास है यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, गारंटीड है। इसलिए इस स्तर को, इस चीज़ को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे। आपको पूरा चार्ट बना के दूंगा, उस चार्ट से ही बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, तो आइए उसको हम वहाँ समझें। उससे पहले ही हम समझते हैं आपके इन चारों फैक्टर को, फिर हम आएंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे और उसके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ सर। चलिए भैया आइए। तो सर मेन है आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो लिखेंगे यहीं पे सर ओपन सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, फुली स्रोत सॉफ्टवेयर। ठीक, इसलिए इसका इंग्लिश वाला नाम याद रखेंगे, वैसे ही पूछेगा, इसको हिंदी में लिख के पूछेगा तो भी ओपन सोर्स ऐसा लिख के पूछेगा, ओपन सोर्स ऐसे ही पूछेगा आपसे। ठीक है, हाँ सर। तो इतना इसका नाम से इस तरीके से पूछेगा, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। कुछ की पॉइंट लिखा रहा हूँ, लिखेंगे, फिर मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा, फिर दोनों के बीच जो की पॉइंट्स का अंतर रहेगा समझाऊंगा, उससे आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम दोनों सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, फिर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है हम वो देख लेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर, इतना हम लोगों को समझ में आ रहा है। इसका हमको कोई दिक्कत डाउट नहीं है इसमें, तो सर इसमें हमको कोई दिक्कत डाउट नहीं होने वाला है सर। ठीक है बेटो, चलो मेरे दोस्तों, यार मैं ठीक से दिखाई दे रहा हूँ, थोड़ा डल या काला दिखाई दे रहा हूँ, है ना?
चलो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं काला हो जाऊँ, ठीक है, स्क्रीन आपका अच्छा दिखना चाहिए, जो लिखा हुआ है वो आपको स्पष्ट दिखे। तो लिखिए कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, ओपन सोर्स क्यों बोलते हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। सर कहाँ उपलब्ध है? आपके इंटरनेट में उपलब्ध है ना, प्ले स्टोर में उपलब्ध है। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जबकि स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है वही आपका होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, पहले देखेंगे प्लस, मैं सिर्फ की पॉइंट दिखा रहा हूँ, प्लस इसे संशोधित करना आसान है। क्या सर? संशोधित, इसीलिए एग्जाम में इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। संशोधित करना आसान है। अब मैं की पॉइंट इसी से निकाल के दिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। करना आसान है सर, संशोधित मतलब क्या? तो बस दो ही की पॉइंट याद रखेंगे आप। सर एक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है का मतलब सर कि ये आपको फ्री में उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है, इसके लिए कोई आपको फीस या चार्ज नहीं देना है। हाँ सर, ये हमको समझ में आ गया। और सर संशोधित करना आसान है मतलब सर इसमें मॉडिफाई करना भी आसान है। अर्थात एक तो आप इसको फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक, और दूसरा उसको डाउनलोड करने के बाद भी उसमें भी आप और चेंजेस कर सकते हैं, उसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर, हमको यही नहीं पता है, ये बताता हूँ जो आप बहुत ज़्यादा देखे होंगे। आपने एक बाइक लिया, ब्रूम ब्रूम ब्रूम, ठीक है, ठीक, हाँ सर हमने एक बाइक ली सर ऐसी, ठीक है सर, और आज भी यहाँ बैठे अपने मस्त इंजन फिंजन लगा हुआ है भैया, अपने यहाँ इंजन लगा हुआ है भैया, ऐसा सब लिखा हुआ है। हमारे यहीं से साइलेंसर ऐसा निकला है ऊपर की ओर। पहले साइलेंसर जो था ये सर यहाँ तक था सर, आप चलाते थे तो आवाज आता था। अब मैंने इसको मॉडिफाई किया और इसको हटा करके इसमें लगाया ऐसा साइलेंसर, जैसा पहले तो ये ऊपर तक रहेगा, ठीक, और इसमें से नोजल टाइप का रहेगा। अब साइलेंसर से ऊपर निकला हुआ है जिससे धुआं निकलता है उसे साइलेंसर कहते हैं गाड़ी में। और अब यहाँ से जो साउंड निकल रही है वो निकल रही है जो आप देखते हैं मैक्सिमम, लगता है गाड़ी चला रहे हैं कि ट्रैक्टर चला रहे हैं पता नहीं चलता है, और शौक अपना बड़ा चीज़ है। तो इसने इस साइलेंसर का मॉडिफिकेशन कर दिया। अब समझे कि सर ये था आपका सोर्स जब आपको फ्री में मिला, या जो अपने पैसे से लिया, ये तो पैसे से लिए थे, मान लीजिए कोई बाइक आपको फ्री में मिल गया, हाँ सर तो फ्री में मिल गया, और उसको आप पुराना बाइक आपको फ्री में जो मिला उसमें आप मॉडिफाई करके उसको एकदम नया टाइप का स्पेशल बना दिए, एकदम अलग अलग चीज़ मॉडिफाई करके उसमें ऐड कर दिए। तो जो बेस है, जो मेन सोर्स है वो गाड़ी है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें मॉडिफाई करके उसको आप एडवांस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं, तो आप उसकी सुंदरता बढ़ा रहे हैं, परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं, तो वो आपको हो जाएगा मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन आप समझ गए, फ्री में मिलना भी आप समझ गए कि मान लीजिए आप बाइक आपको फ्री में मिला था, वैसे ही कोई सॉफ्टवेयर आपको जो फ्री में मिला, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में मिल गया इंटरनेट में और वो अपने आप में मॉडिफिकेशन करने भी दे रहा है, तो वो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया दोस्त? हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए भैया, ये गाड़ी वाले से आप समझ गए होंगे। चलिए आइए, इसको इंग्लिश वालों को लिख देता हूँ मैं, दोज सॉफ्टवेयर, SW मतलब सॉफ्टवेयर, विच आर फ्रीली अवेलेबल तो फ्रीली अवेलेबल है पहली बात तो, एंड easy to modify, easy to modify, मॉडिफाई करने में easy है, आसान है। हाँ सर, इज नोन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, हाँ सर इतना क्लियर हो गया हमको सर। सर इसमें फ्रीली अवेलेबल रहेगा, ये की पॉइंट दिया हम पकड़ लेंगे सर। इजिली मॉडिफाई हो जाएगा, ये भी हम की पॉइंट पकड़ लेंगे। और फ्री और मॉडिफाई दिया, इसमें शब्द फ्री और मॉडिफाई
तो भी हम पकड़ लेंगे। ये दो शब्द जहाँ दिखे तुरंत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार देंगे, ठीक है। हाँ सर। अब इसको कैसे घुमा के आपसे पूछेगा तो बन जाएगा हाँ सर, कि कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको स्वतंत्र रूप से मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, बिना किसी पैसे दिए मिल रहा है, उसमें आप मॉडिफिकेशन करके उसको अपने अनुरूप ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं। बताइए वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तब तक सर वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक। यहाँ ये तो कोई फ्री में मिलना बड़ा चीज़ नहीं है, मेन चीज़ सर मॉडिफिकेशन है। इस मॉडिफिकेशन को बस ध्यान रखेंगे आप, ठीक। ये इजीली टू मॉडिफाई को ध्यान रखेंगे आप, इसलिए की पॉइंट को मैं चारों डब्बे में रखा हूँ। इसका एग्जाम्पल है, लिखेंगे एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है सर लाइनक्स, 4 नाम देगा, पूछेगा कोई इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आपको सबको याद रटाया होगा, याद होगा, एक सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है और यही एग्जाम्पल सब पुस्तक में है। तो लाइनक्स इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ लिखेंगे इसको ध्यान से, सर मोजिला इसी का एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। चलिए हम और कुछ एग्जाम्पल खोजने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम्पल से बनने वाला क्वेश्चन आए तो हमको उसमें दिक्कत डाउट ना रहे, ठीक। चलिए भैया, और ये बता दो जो आपको पीछे मैं चार्ट बनाया था उस चार्ट में जरूरी नहीं है जो ओपन सोर्स हो सकता है वो दूसरा नहीं हो पाएगा, कुछ और वो दूसरा वो तीसरा नहीं हो पाएगा, सब में कुछ कुछ चेंजेस के साथ वो आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। लिखिए ओपन सोर्स एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल, ये पूरा जो एग्जाम्पल का लिस्ट दूंगा अगर मिल गया सही से तो याद रखेंगे आप सर, उसी से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा सर। तो ओपन सोर्स, चलिए भैया सम बेसिक एग्जांपल ऑफ द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर लाइनक्स, ठीक। सर पहले तो बताए थे पीछे चार्ट बना के, सर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी और चीज़, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत और ये सब चीज़ क्राइटेरिया था, ये जो आपको पूरा बताया था पीछे। तो उसमें सर आपका लाइनक्स दिख रहा है सर वो ओपन सोलारिस दिख रहा है, फ्री आरटीओस दे रहा है, ओपन बीडीएस दे रहा है, फ्री बीएसडी, ये बीडीएस ये बीएसडी है, और ये सर आपका मिनिक्स है सर। चलिए हो गया। ठीक, चलिए इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसी का ही। एक इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि ये नाम आपको ध्यान में रहे, और एक और कॉपी कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए ही, ध्यान रखेंगे आप, जो वहाँ पे लिखने पे आया था सबसे पहले, क्योंकि उसमें उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया था तो इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको लेके लगा देता हूँ। ये पूछे कि पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कब आपका रिलीज किया गया था, तो 1997 में रिलीज किया गया था। ये भी लिखा है इन 1997 द फर्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वाज रिलीज्ड, ठीक है। चलिए भैया इसमें आपको एग्जांपल दिख रहे हैं, हाँ सर हमको दिख गया सर एग्जांपल, तो इसको भी लगा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। हाँ सर ताकि बड़ा कर दूँ थोड़ा आप लोगों को दिखे। स्पष्ट हो रहा है क्या आप लोगों को थोड़ा? देखते हैं क्लियर दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर लाइनक्स ओपन सोलारिस फ्री आरटीओएस, उसमें फ्री हटा के आरटीओएस केवल दे देगा, ओपन बीडीएस दे देगा, फ्री बीएसडी दे देगा और मिनिक्स दे देगा, याद रखेंगे। उधर लिस्ट में आपका लिब्रे ऑफिस, जीएनयू, लाइनक्स को देखिए जीएनयू भी बोला जाता है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, मोजिला, फायरफॉक्स, जीआईएमपी, मगर वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, याद रखेंगे। और ये ओपन सोर्स इधर जो दिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जीआईएमपी, वीएनसी, अपाचे वेब सर्वर, जेक्वेरी, क्लियर हुआ? हाँ सर। तो ये बता दे रहा हूँ आपको पीछे एक बार, देखिए आइए पीछे थोड़ा सा। सर आप बताए थे सर
सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप इधर सब देख रहे हैं अलग अलग क्राइटेरिया के, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही है ये सब क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम हम समझे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, और हम उसको भी अलग से लिख के पढ़ेंगे। मैं तो आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर मैनेजर है किसी भी आपके कंप्यूटर का, बस आप मैनेजर शब्द याद रखिए। अर्थात मैनेजर का काम क्या है सर, मैनेजर का काम है सब चीज़ मैनेज करना, आपस में सभी के बीच कोऑर्डिनेट बनाना, इसका बाद उस हर विभाग को अलग अलग एक दूसरे का काम समझाना, आपस में उन सबको लिंक करना, आपस में जोड़ के रखना। अर्थात मैनेजर का काम जो भी है याद रखेंगे वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम या मैनेजर का काम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम को एसएम से लिख रहा हूँ सिस्टम, ठीक। चलिए, तो इसमें आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देख लिए, उसका एग्जांपल भी देख लिए। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया सर। चलिए दूसरा लिखेंगे अब, दूसरा जो बारी है सर वो आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को मैं SW से लिख रहा हूँ। हाँ सर, तो फ्रीवेयर करके पूछेगा आपसे सॉफ्टवेयर, ठीक है सर। इसके बारे में लिखिए वे सॉफ्टवेयर जो आसानी से उपलब्ध हैं, क्या ये भी आसानी से उपलब्ध हैं, इजली अवेलेबल से उपलब्ध हैं, ठीक, इजीली अवेलेबल, ठीक है सर, इजीली अवेलेबल है सर। पर आसानी से संशोधित नहीं होते, संशोधित तो होंगे मगर आसानी से नहीं होते, तो नॉट इजी टू मॉडिफाई, नॉट इजी टू मॉडिफाई, मॉडिफाई तो होगा मगर इजीली नहीं होगा, ये हो गया। वही सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आसानी से उपलब्ध हो, मैंने जो आपको फ्री में तो मिल जाए, इजीली मिल जाए इंटरनेट में, मगर उसको जो मॉडिफिकेशन करना था वो आसानी से ना हो, तो आपका कहलाएगा वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ? हाँ सर। इसका एग्जांपल है, इसके एग्जांपल आप लिखेंगे जो आपको फ्री में मिलते तो हैं, आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से, जैसे मैं लिखा है यहाँ पे सर आपका मोजिला फायरफॉक्स, सर यहाँ लिखिए आप मोजिला सर हमको फ्री में मिलता भी है सर, मैं सर उसके साथ साथ देखिए मुझे मोजिला फायरफॉक्स यहाँ दिया ना, मैं सही लिखा हूँ? हाँ सर। लाइनेक्स बोले थे सर, लाइनेक्स पहले दिया है। हाँ सर। ओपन सोलारिस भी पूछा जा सका है, इन चारों में क्रम दे देगा और कुछ और को घुसा के ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फ्रीवेयर के एग्जाम्पल घुसा देगा। तो इसको ये ध्यान रखेंगे पूरे लिस्ट को, इन लिस्ट से ही क्वेश्चन बनता है, तो आपका हर एक पेज में का क्वेश्चन बन रहा है, याद रखेंगे आप, आपके एग्जाम ओरिएंटेड पूरा चल रहा है सेशन। तो इसके एग्जाम्पल में याद रखेंगे सर, हमको एक शब्द याद रखना है, उसी शब्द से हमारा आधा चीज़ हमको समझ में भी आएगा और एग्जाम में हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका ब्राउज़र जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हैं सर, गूगल क्रोम, तो क्रोम भी क्या है आपका सर, क्रोम भी हमारा सर एक ब्राउज़र है। हाँ सर सही बोले, हमारे फ्री में फ़ोन में सर फ्री में अवेलेबल तो है सर, इजीली अवेलेबल तो है सर गूगल क्रोम, मगर सर हम लोग उसमें चेंजेस नहीं कर पाते हैं सर कुछ, अब करेंगे तो बहुत कोई सॉफ्टवेयर वाले का काम है सर, हम लोग से तो नहीं होता सर, तो इजीली मॉडिफाई तो नहीं हो सकता सर। हाँ उसमें सर्च करके हम लोग अपना डाटा सर्च करते हैं, कुछ खोजना पढ़ना लिखना वो कर लेते हैं सर, ठीक। हाँ सर समझ में आया। ब्राउज़र जो है वो एग्जाम्पल है आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का, क्योंकि आप उसको इजीली अवेलेबल तो है आपके पास, ये आपके मोबाइल में जो गूगल क्रोम है, ऐसे और भी कोई अन्य जितने ब्राउज़र हैं सब आप याद रखेंगे सर। आपके कौन है? क्रोम, जिसमें से क्रोम है, गूगल क्रोम आप जानते हैं सर, जो क्रोम है ना सर वही सर ना हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है सर, ठीक। क्लियर हुआ? गूगल क्रोम आप अपने फ़ोन में देखे होंगे, और जो नहीं देखे होंगे तो मैं अपने फ़ोन में दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, आइए दिखाता हूँ पास से आप लोगों को ला करके, देखिए दिखा बीच में जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर सर क्रोम लिखा है, गूगल के बगल में क्रोम,
हाँ सर, ये कुछ नहीं है, ये ब्राउज़र है और इसी क्रोम को मैं सामने लिखा हूँ। तो ये क्रोम क्या है सर? यही क्रोम हमारा सर एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है सर। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया सर हमको। चलिए भाई, जब क्लियर हो गया तो बच्चों को इतना अच्छे से समझाना था, यही समझ गए बच्चे अब। हाँ चलिए, इसका भी निकाल लेते हम एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल ऑफ, आप लोगों को एक एक चीज दिखा के इसलिए समझाता हूं ताकि आप रिलेट कर सकें। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी को कॉपी कर लेता हूं आप लोगों के लिए। एग्जामिनर आपसे ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा, जो गूगल में सर्च करते साथ जो सबसे पहले आता है आपका लिस्ट, उसी से आपका क्वेश्चन बना देता है, याद रखेंगे। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है सर, लिखा ही है कि अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, कि हाँ सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल तो है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आर एडोब पीडीएफ, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, एमएसएन मैसेंजर। ठीक है, हाँ सर, उसी में कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी ऐसे काम करते हैं, याद रखेंगे आप। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है जो फ्री में मिलते हैं। क्रोम आपको एक मिल गया, हाँ सर। तो उस लिस्ट से आपका काम बन जाएगा। देखिए एडोब रीडर, ऑडासिटी, इमेज बर्न, रेकुआ, स्काइप, टीम व्यूअर, याहू मैसेंजर, सब आपको क्या है सर? सर सब हमारा, हम बोले थे याहू पढ़े थे, हाँ याहू भी हमारा ब्राउजर है सर। हाँ सर, तो ये याहू मैसेंजर भी। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर, ये क्लियर हो गया हमारा। एग्जाम्पल दिखने चाहिए, बाकी तो सब चीज़ ठीक है। हाँ सर ठीक है, चलो भाई, उसका थ्योरी से मतलब नहीं है। ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी पैसे दिए आपको मिलता है। जैसे मेरे फोन में गूगल क्रोम मुझे बिना किसी पैसे दिए मिल गया है, मैं उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए। ठीक, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट एंड यूज इट विदाउट पेइंग एनी फीस, तो बिना पैसा दिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके, वही बता रहा है जो आपको बता चुका हूँ। ठीक, हाँ सर। अब आते हैं मुख्य बिंदु पे। तो सर हमारे दो चीज़ पढ़े सर, एक हम पढ़े ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक हम पढ़े सर आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर सर दोनों में हमको लिखा है सर, मॉडिफाई में या इजीली अवेलेबल में। सर इजीली आसानी से हमको मिल सकते हैं, तो हाँ इजीली अवेलेबल, एक हम ये चार्ट बनाएंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा हम लिखेंगे इजी टू मॉडिफाई। तब पता सर ओपन सोर्स सर आसानी से इंटरनेट में मिल जाता है, तो बोलेंगे हाँ सर मिल जाता है। सर फ्रीवेयर आसानी से मिलता है, तो हाँ सर हमको गूगल क्रोम आसानी से मिल जाता है। सर इसको क्या आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है, तो बोलेंगे हाँ सर ओपन सोर्स को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को क्या, जैसे आपका गूगल क्रोम है, आप उसको कुछ मॉडिफाई कर पाते हैं क्या? नहीं सर, तो यार सर हम उसको इजीली मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं। अर्थात यहाँ से इस चार्ट से आपको जो क्वेश्चन बनेगा, अब आपका वो चीज़ भी नहीं छूटेगा, उम्मीद करता हूँ। अब आप लोगों का दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, दोनों में अंतर पता चल गया होगा, और बाकी किसी भी और बच्चों से, किसी और जगह से पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में आप लोगों को इस चीज़ का ज्ञान तो ज़्यादा मिल ही गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं। अब बहुत स्पष्ट रूप से अब आप देख चुके, समझ चुके, जान चुके हैं कि हाँ सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों का एग्जाम्पल क्या है, और दोनों का बीच में क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है। ठीक, हाँ सर। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इजीली अवेलेबल है
परंतु मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इसलिए अवेलेबल है परंतु मॉडिफाई किया जा सकता है आसानी से, वो आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्लियर हो गया? हाँ सर, आइए नेक्स्ट पे, बिना आपका समय गंवाए। तीसरा था सर हमारा नेगवेयर सॉफ्टवेयर। सर नेगवेयर या वेयर, नेगवेयर या वेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्त, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसको ही मैं आपको पढ़ाऊंगा परिभाषा, फिर इसका एक की पॉइंट दूंगा, तो आप ध्यान रखेंगे। पहले लिख लीजिए कि यह भी एक सॉफ्टवेयर है, इसका की पॉइंट लिख दे रहा हूं, जिसकी कोई ना कोई, यह भी एक सॉफ्टवेयर है। तो आप देखिए नाम में सॉफ्टवेयर लिखा है सर, तो सॉफ्टवेयर तो रहेगा ही सर। मैं इसमें जो की पॉइंट है लिखिए सीधा उसी को, जिसकी कोई ना कोई समाप्ति तिथि या आपकी वैधता होती है, वो आपका कहलाता है नेगवेयर सॉफ्टवेयर। जैसे कहने का मतलब कि आपने एनालाइजर का वीडियो कोर्स लिया और सर आपने ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया कि पूरे 1 साल का मैं पैकेज लिया हूँ, 1 साल में जितना भी एग्जाम आएगा उसमें जितना भी एग्जाम एनालाइजर वाले डालेंगे सब मेरे को फ्री में मिलेगा। एक बार मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूँ ईयरली वाला, तो ऐसा हमारे में चलता है। और आपने वीडियो कोर्स लिया पूरे साल भर का, पूरे साल भर आप पढ़े 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 पढ़े, जैसे 365 दिन खत्म हुआ, आपका वो वैलिडिटी उसका खत्म हो गया और आप जो पढ़े थे उसके वैलिडिटी समाप्त हो गए। अब आप एनालाइजर का ऐप खोल करके उसमें फिर से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने 365 दिन के लिए लिया था, तो 365 दिन के पश्चात आपकी उसकी वैलिडिटी, उसकी तिथि समाप्त हो गई। इस पश्चात इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी वैलिडिटी समाप्त हुई, तिथि समाप्त हो गई, उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो याद रखेंगे इसमें समाप्ति तिथि या वैधता जहाँ होती है, वैलिडिटी जहाँ होती है, मैंने एक प्रकार का एक्सपायरी डेट रहेगा, जहाँ आपको एनालाइजर के एग्जांपल से समझा दिया मैं। हाँ सर, ये आपका वैलिडिटी रहेगा कुछ, इसका कितने महीने तक, कितने सप्ताह तक आपको मिल रहा है। वैलिडिटी हो गया है, वैलिडिटी रहेगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, लिखेंगे यही इसका की पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। आपको एग्जांपल देकर समझा भी दिया मैं। हाँ सर, हम कोई भी चीज़ का पैकेज लेते हैं फिर वो ख़त्म हो जाता है, उसका सबसे एग्जांपल आप लिख रहा हूँ, एग्जांपल से आप बहुत अच्छे समझ भी जाएंगे। सर इसका सबसे फेमस एग्जांपल है वो है आपका एंटीवायरस। सर एंटीवायरस भी नेगवेयर है? सर हमको तो ये पता था कि एंटीवायरस सिर्फ और सिर्फ आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अर्थात आपको इसी पेज से 2 क्वेश्चन मिल गया कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो नेगवेयर सॉफ्टवेयर भी है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी है। तो आपको पता होना चाहिए वो है सर आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस सर, आप जब कोई एंटीवायरस डलाते हैं सर, उसका कुछ वैलिडिटी होता है, 1 साल 2 साल 5 साल, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद एंटीवायरस आपका इनएक्टिव हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, वह काम नहीं करता है। ठीक, चलो भैया, तो यार उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ सर समझ में आ गया। अब इसका हम कुछ एग्जांपल निकालते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे, परिभाषा से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो यह की पॉइंट और लिखा दूँ, ऐसे कॉमन सेंस है, मगर बच्चों का फिर भी एग्जाम टाइम कॉमन सेंस काम नहीं करता है। यहाँ आप इस सॉफ्टवेयर के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, याद रखेंगे, भुगतान कर रहे हैं। ठीक, हाँ सर, जैसे एंटीवायरस के लिए आप करते हैं भुगतान, तभी आपको एंटीवायरस मिलता है, और उसकी कोई वैलिडिटी तिथि होती है, उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो दोनों की पॉइंट, ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अब इसके एग्जाम्पल में हम काम करते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि हम किस किस सेक्टर से कॉमन आपको आप किसी भी कोचिंग पढ़ेंगे तो आपको हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रिंटर क्या है, ड्रम प्रिंटर, वो सब पढ़ा दूंगा मैं, वो सब आपका आएगा। और बच्चे ऐसी चीज़ें आप कहीं से पढ़ सकते हो, मगर ऐसे क्वेश्चन जहाँ से आपके सिलेक्शन होने वाले। देखिए जो कॉमन क्वेश्चन है ना, जो हर कोचिंग पढ़ा रहे हैं,
उससे कभी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, उससे आपको कभी पद नहीं मिलने वाला। ये बात आप जान लीजिए। अगर आपको कोई पद चाहिए, कोई सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है सर, और वो रास्ता सिर्फ यही है और इतना ही है कि आपको हट के, जिससे वो ऐसे कौन से सेक्शन है, वैसा कौन सा सेक्टर है सिलेबस का, जिससे क्वेश्चन पूछे तो बाकी सबसे ना बने, हमसे बने। तो वो सेक्टर यही है, ऐसे ऐसे जगहों से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है, आप सुने भी थे इससे पहले। हाँ सर, हम सुने भी थे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर, मगर नेगवेयर नहीं सुने थे, मगर अब नेगवेयर हम सुन लिए। अब इससे क्वेश्चन आएगा तो केवल हम बनाएंगे सर, एनालाइजर के बच्चे बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो हम पक्का सिलेक्शन पाएंगे, हमारा नंबर उनसे बाकियों से ज़्यादा ही रहेगा। तो आइए लिखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नेगवेयर सॉफ्टवेयर। क्लियर? हाँ सर। चलिए, मैं इसमें कोई 3-5 वाली बात नहीं है, सीधे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। चलिए भैया, आप लोगों के लिए कॉपी पेस्ट हो गया है, ध्यान रखेंगे। इनको तो बीमारी है, जो भी ऐसे काट के लाते हैं, इनको थोड़ा फैलाने में दिक्कत ही जाता है, नहीं? अरे बाप रे। चलिए, इतना में क्लियर हो जाएगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ सर। इसमें आप देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ नेगवेयर आर स्पॉटिफाई। ठीक है ना, स्पॉटिफाई करो, आप देखते हैं अपने आप को फिट करना है तो। हाँ सर, वो पैसा लेता है और उसका वैलिडिटी होती है। विनरार, विनजीप, MIRC, बिट डिफेंडर फ्री एडिशन, AVG, अवीरा फ्री एडिशन, नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी। नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी मैंने एंटीवायरस है, आप जान रहे हैं नॉर्टन। हाँ सर, ये एंटीवायरस हम जानते हैं सर। तो नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी, आपका स्नूड करके याद रखेंगे इसको, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अवीरा से क्वेश्चन बनेगा, याद रखेंगे। मैं आपको जो जिससे क्वेश्चन बनेगा, बीट डिफेंडर से क्वेश्चन बन सकता है। स्पॉटिफाई छोड़ दीजिए, विनरार या विनजिप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और AVG से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको मैं यहाँ क्लियर करके दे भी दिया कि इन लिस्ट में से भी। अच्छा, तो बोलेंगे सर आप लगभग तो सबको ही कवर कर दिए। ठीक है ना भाई, फिर भी तो इसमें एक भी छूट रहा है तो छूट रहा है। हाँ सर, आपको स्पष्ट दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए, जब आपको समझ में आ गया कि हाँ सर कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो यार, मेरे लिए ना चुटकी का काम है। कंप्यूटर जैसे सब पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा खत्म करना। अभी तक मेरा कंप्यूटर खत्म हो गया होता। कंप्यूटर होता है, उसकी 5 पीढ़ी बताता, एक बार टेबल बनाता, बात खत्म कर देता, उसमें क्या क्या होता है बात खत्म कर देता। फिर उसमें आता, उसके साथ पूरा हार्डवेयर पढ़ाता, पूरा सॉफ्टवेयर पढ़ाता, उसका MS ऑफिस पढ़ाता, उसमें भी MS वर्ड पढ़ाता, MS पावर पॉइंट पढ़ाता, MS एक्सेल के पास इतना लिखता है, स्प्रेडशीट है और इसके इस मेन्यू में ये काम करता है, इसका शॉर्टकट कितना है। आपका सिलेबस खत्म। और हर कोचिंग वाले इतना ही करते हैं, आप उठा के देख लीजिए कहीं भी जाइए। हार्डवेयर में जाएंगे, थोड़ा सा प्रिंटर को एक्सप्लेन कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। अरे यार, वो सब आप हर जगह से तैयारी कर सकते हो, मगर वैसे उससे क्या आपको सिलेक्शन मिलता है कभी भी? आप खुद सोचिए। नहीं सर, वो तो हर बुक में है सर, उतना तो हर बच्चे को पता चल जाता है जो तैयारी कर रहा है और पढ़ता है थोड़ा सा भी। तो सिलेक्शन पद किससे मिलेगा सर? तो यहाँ से मिलेगा दोस्त। और आप बताइए, इससे पहले कोई भी, आप अभी भी इस समय बहुत सारे चल रहे हैं चैनल्स, मैं एनालिसिस करते रहता हूँ ताकि कुछ सीखने मिल सके। बहुत से चैनल से मैं सीखता भी। मगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जितने भी चल रहे हैं बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस, उसमें आप बताइए क्या ऐसे तरीके से सेक्टर कवर किया जा रहा है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि आप ये एनालिसिस नहीं करते होंगे आपको, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बेस्ट कंटेंट पा रहे हैं, कितने बेस्ट जगह से आप पढ़ रहे हैं। मगर मैं चेक करता हूँ कि मेरे से बेस्ट अगर कोई पढ़ा रहा है तो बच्चों को वहाँ से भी सीखूँ मैं और सीख के बच्चों को बता दूँ। तो एक बार आप चेक करके देखिएगा कि क्या सब कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं उसे पुराने घिसे पीटे पैटर्न में पढ़ा रहे हैं, जबकि बुक में दिया हुआ जो सब हर बार क्वेश्चन उससे आता है और हर वो उतने क्वेश्चन बनाते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ बस इतना बार के आ गए हैं, इतना बार के आ गए हैं। क्या ऐसा कोई भी अगर एक भी चैनल है जो इस तरीके से पढ़ाए? आपको बताएंगे मेरे को। छत्तीसगढ़ के पूरे यूट्यूब चैनल आप खोजिए छत्तीसगढ़ का जो पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट, और मुझे मैसेज कीजिए कि हाँ सर ये चैनल पढ़ाता है, और आप उसको प्ले लिस्ट मेरे में शेयर करके दिखा दीजिए, कमेंट में मेरे पिन करके दिखा दीजिए, मैं खुद चेक कर लूँगा भाई। तब पता चलेगा कि यार हम लोग तो इतने साल से अंधेरे में थे सर। सही मायने में सर वही घसीटा पसीटा पैटर्न, पुराने पैटर्न में सब हमको पढ़ाते हैं सर, जिससे क्वेश्चन अब आ करके नहीं फंस रहा है। और हम जाते हैं एग्जाम देने तो हमको क्या लगता है कि यार पता नहीं इसरो का एग्जाम ले रहा है कि DRDO का एग्जाम ले रहा है क्या, जो इतना ज़्यादा एग्जाम ले रहा है, इतना ज़्यादा एग्जाम ले रहा है, और ऊपर से देखो तो इतना टफ क्वेश्चन पूछा, हमसे नहीं बन रहा है। भाई PSC व्याप हम अपने आप को अपडेट कर चुके हैं, वो इसरो और व्याप हमको एग्जाम नहीं ले रहे हैं। मुद्दा है जिस कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, जिस कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन,
उन लोग उसी पुराने घसीटे पसीटे पैटर्न में आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। और जब क्वेश्चन नहीं आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं, तो आपको लगता है कि यार यार तुम्हें सुना भी नहीं था, नेगवेयर सॉफ्टवेयर तुम्हें सुना भी नहीं था, ये कौन सा सॉफ्टवेयर पूछ लिया यार भाई, बहुत टफ पेपर दिया है। मगर देखिए कितने ईजी है, कोई वैलिडिटी होता है उसका बात खत्म। एंटीवायरस कुछ था इसमें, कुछ नहीं था दोस्त। मगर इतने से ही क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो आपके लिए छूट जाएगा वो। बस इसीलिए आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है, और वैसे ही मार्ग को चुन करके उसमें प्रशस्त होकर के एकदम दृढ़ होकर के आगे बढ़िए, सपोर्ट कीजिए, आगे कंटिन्यू अपने आप को ज्ञान को बढ़ाते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। हो गया भाई, चलो आते हैं। चलिए शेयरवेयर में सर फिर हम आएंगे सर, हमारा अगला टॉपिक शेयरवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, वाह ये तो राइम बन गया भाई। सर इसमें कुछ लिखा रहा हूं, आप लोगों को देखेंगे। सर ये एक तरीके का ना नेगवेयर सॉफ्टवेयर ही है क्या? मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक लाइन, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे सर यह कुछ नहीं, नेगवेयर सॉफ्टवेयर ही है, ऐसा लिखेंगे नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब सर इसकी कोई वैलिडिटी होगी तो हाँ इसकी वैलिडिटी होगी, इसकी कोई निश्चित तिथि होगी, निश्चित डेट होगा, हाँ सर होगा। तो सर अलग क्या हुआ फिर सर नेगवेयर और शेयरवेयर में? यही तो बारीकी पढ़ेंगे आप एनालाइजर के मंच पे दोस्त, और यही बारीकी है ये जो मैं लिख रहा हूँ आगे। फ्री ट्रायल, इसमें हम देखते हैं 15 डे फ्री ट्रायल, ऐसे अलग अलग दिन बोलेगा, 6 मंथ फ्री ट्रायल, 1 मंथ फ्री ट्रायल। ऐसा जब आप देखते हैं कि आप हमारा ऐप, जैसे आप देखेंगे इसमें, आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको जिससे आप याद कर पाए। नेटफ्लिक्स का 1 मंथ फ्री ट्रायल, अमेजोन प्राइम जो वीडियो चलता है आजकल OTT ओवर दी टॉप, ये भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए OTT प्लेटफॉर्म आप सुनते हैं, इसको क्वेश्चन पूछेगा, लिख के ले लीजिए, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, इसका फुल फॉर्म है ओवर दी टॉप, ओवर दी टॉप, लिख के दे पूछेगा इससे, आप लिख के रख लो मेरे से, और आप लोग छोड़ के आने वाले हो, मगर अब जो एनालाइजर के बच्चे उनसे नहीं छूटेगा। ओवर दी टॉप सर याद नहीं रहेगा तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। सर एक होता बॉलीवुड, सर बॉलीवुड सर उसकी लिमिटेड थी, सब कोई जा करके मॉल में टॉकीज में टिकट कटा के मूवी नहीं देख पाते थे, तो इसके ओवर कम कर दिया, इसको ओवर मैंने इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, इसके ओवर मतलब ऊपर आना होगा, समझिए इसको ओवर आ गया। कौन सर? ओवर दी टॉप, इसके ओवर आकर के इसके ऊपर आकर के इसके टॉप पे आ गया। कौन सर? आजकल का नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, जिसमें हर व्यक्ति घर बैठे ही अपने मोबाइल में सारी मूवी देख ले रहा है, मजेदार मूवी, एक से एक मूवी। तो हो गया ना बॉलीवुड के ओवर द टॉप, बॉलीवुड से ओवर चला गया, बॉलीवुड से टॉप में चला गया, इसलिए इसको आप याद रहेगा ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप करके। क्लियर हो गया? चलिए इससे क्वेश्चन बनेगा, ये बना लेंगे। तो हाँ सर हम पता चल गया, जैसे हेल्दीफाई में जो पीछे होता है बताया आपको एग्जांपल, उसको भी ले लीजिए। वो बोलते हैं 15 दिन का फ्री ट्रायल, आप देखिए 1 महीना फ्री ट्रायल, आप हमारा जैसे हम बता रहे हैं वैसे कीजिए, देखिए आपका वजन कम होगा, उसके बाद आपको लगता है वजन कम हुआ तो भाई उसके बाद आप मस्त हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए इतना पैसा दे करके, और 1 साल तक आपको हम गाइड करेंगे, आपका बॉडी कैसे मेंटेन करना है, कैसे फिटनेस बनाना है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, हाँ सर, तो आप समझ आ गया सर। इसमें जो की पॉइंट है नेगवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें सर कुल मिला के इसका वैलिडिटी होगा सर कुछ, सर इसका वैलिडिटी होगा, इसमें भी वैलिडिटी तो होगा सर, इसका सर कोई एंड डेट होगा, अंतिम तिथि होगा सर, जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तब, मगर उससे पहले ये सेकंड स्टेज है सर, इसमें ये सेकंड स्टेज है इसमें सर, मगर फर्स्ट स्टेज में आपको देगा ये फ्री ट्रायल देगा, ये आपका इसका फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। जैसे अब आपको बता रहा हूं और आप अच्छे समझेंगे, फ्री डेमो क्लासेस, 4 दिन का फ्री डेमो क्लासेस, 2 दिन का फ्री डेमो क्लासेस, आइए हमारे ऑफलाइन कोचिंग में बिलासपुर में 4 दिन का फ्री डेमो क्लासेस लीजिए, 2 दिन का फ्री डेमो क्लासेस लीजिए, और उसमें अपने सबसे अच्छे टीचर को रख देंगे, और वो टीचर भी उसका जो सबसे अच्छा टॉपिक जो होगा
एग्जाम के हिसाब से नहीं, बताने के हिसाब से कि बच्चों को मजा आ जाए। बस डेमो में उसी सर को भेजेंगे क्लास लेने, और मस्त उस सर आएंगे, मस्त आप लोगों को क्लास लेंगे, ऐसा वैसा फलना ढिमका 3-5 आप लोग, वाह यार क्या मस्त नॉलेज है सर का, कितना बड़ा, कितना ज़्यादा इनको पता है, ये है वो है। और सिर्फ फ्री डेमो क्लास का शिकार हो जाते हैं और फिर आपको फ्री ट्रायल खत्म हो जाता है, फिर आप पैसा दे करके वैलिडिटी वाला 1 साल का आपका कोर्स है, चलिए CGPSC का, व्यापम का, आप ये ले लेते हैं। हाय, तब समझ गए एग्जाम्पल? हाँ सर समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए सर। ठीक है भाई, ये मजाक कर रहा था भाई मैं, मेरे को किसी कोचिंग वाले से कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। बहुत कोचिंग वाले जो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, उनके लिए बहुत अथक प्रयास या प्रयत्न करते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते चलेंगे और देखेंगे कि सर नेगवेयर सॉफ्टवेयर क्या था और फ्रीवेयर आपका शेयरवेयर क्या है। आपको क्लियर हो गया? हाँ सर हमको क्लियर हो गया सर, इसमें हमको कोई भी दिक्कत या डाउट नहीं है सर। जब हमको इसमें कोई भी दिक्कत या डाउट नहीं है तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को स्पष्ट होगा कि सर नेगवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। अब इससे एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का कोई चीज़ नहीं छूटेगा, ठीक। तो मैं इसको गायब कर रहा हूँ और इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको भी स्पष्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता है, मगर एग्जाम्पल समझाने के लिए था वो, इसलिए, ठीक। जैसे हमारा एनालाइजर सॉफ्टवेयर जो है वो आपका नेगवेयर सॉफ्टवेयर है कि सर उसमें कोई फ्री ट्रायल नहीं है, आप पैसा दीजिए, पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले आपको नहीं है तो आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 महीने में पढ़ के देख लीजिए, कम से कम पैसे में अच्छा लगे तो 1 साल का ले लीजिए, है ना। वो नेगवेयर है, मौजूदा सा देते हैं और जुमला दिखाते हैं, बेस्ट क्लास ही आपको देंगे डेमो में, तो वो इनका हो जाता है ये चीज़ वाला बात, ठीक है। हाँ सर, चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसमें भी एक तो एंटीवायरस तो रहेगा, ये एग्जांपल आपको बताया था मैं, जैसे एंटीवायरस है जिसमें आपको फ्री ट्रायल दिया जा रहा है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, वो सब आपके इसमें आ जाएगा, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो एग्जांपल ऑफ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, तो लिख लेंगे सीधा सीधा, ये से आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएंगे, इससे बाहर का नहीं आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक, विनजीप, एडोब एक्रोबैट, गेट राइट, एड ब्लॉक प्लस, स्काइप, फायरबॉल, अपीयर्च, ठीक। तो स्काइप, फायरबॉल, ये सब किसके एग्जांपल है सर? सब शेयरवेयर के हैं। यही क्यों, इसके अलावा आपका एंटीवायरस, जो भी एंटीवायरस आपको फ्री ट्रायल दे रहा है, एंटीवायरस, मगर कौन सा जो फ्री ट्रायल देता हो, वो जो आपके ऐप, जो आपके OTT प्लेटफॉर्म है, वो सब आपके क्या हो जाएंगे सर? आपके, हाँ सर, वो सब हमारे हो जाएंगे आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया? चलिए भाई नेक्स्ट बिंदु पे आइए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका आज हम सिर्फ क्रमबद्ध तरीके से एक पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि इसके एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है, फिर उसके जो बिंदु रहेंगे हम उसके अंदर प्रवेश करके उसको भी सीखेंगे। तो आइए इसमें पहले, अब जो आपका लास्ट है वो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। हाँ सर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक भाई। तो आपको पता है सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ और ना होकर के सर आपका कहाँ गया भाई जो बताया था आप लोगों को? ये था ना आपका सर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर देखे थे, और इसी में आगे आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कुछ और ना होकर के एक तरीके का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, जो सिस्टम को, जिसका काम ये पूछता है, याद रखेंगे, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने का, अच्छा करने का, बढ़ाने का काम किसका है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। जो क्वेश्चन बनता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर
किसका हिस्सा है, तो याद रखेंगे सर ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है सर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी। और इसका काम आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। तो यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं कि परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, कुल मिला करके उसके लिए जो भी इसको करना पड़े, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्लस करने के लिए जो इसे करना पड़े वह ये करेगा। और इसी का आप याद रखेंगे सर, इसी में एक एग्जांपल से यूटिलिटी में यही लिख दे रहा हूँ, इस यूटिलिटी का ही एग्जांपल है आपका एंटीवायरस भी। अर्थात सर एंटीवायरस कैसे इसका एग्जांपल हो गया, वो तो नेगवेयर का था, वो तो सर आपके शेयरवेयर का था, वो ऐसे हो गया दोस्त। क्योंकि एंटीवायरस जो है वायरस को हटा करके आपके सिस्टम को बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और ताकि स्मूथली वो रन कर सके बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुविधा के। तो यूटिलिटी का काम क्या है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। तो ये वायरस को मार देगा तो आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ेगा कि नहीं, हाँ सर बढ़ेगा। अर्थात आप जितना भी चीज़ आप देख लीजिए, आइए फिर से आते हैं आपके, जितना भी सॉफ्टवेयर आप देख लीजिए, जो भी आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। पता चल गया, ठीक है सर। पहली बात सर यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम के रखरखाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग सिस्टम रखरखाव के लिए किया जाता है ताकि, और इसका क्या क्यों इसको यूज़ किया जाता है, तो सिस्टम के रखरखाव के लिए। और इसका काम है सिस्टम के रखरखाव करने के साथ साथ इसका काम है सिस्टम के प्रदर्शन, बोले तो परफॉर्मेंस को बढ़ाना, इंक्रीज करना। हाँ सर, ठीक। दूसरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट का भी काम करता है, याद रखेंगे आप। पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर के रखरखाव, परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, रखरखाव करना, ठीक। रखरखाव मतलब लिख दे रहा हूँ, सिस्टम मेंटेनेंस के लिए भी यूज होता है। अर्थात ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज सिस्टम मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, तो सर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा सर, सिस्टम मेंटेनेंस के लिए। और सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए भी इसका उपयोग होता है सर, वो भी आपका है सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी, उसका प्रदर्शन अच्छा करने के लिए भी। ये दो की पॉइंट आप याद रखेंगे, यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है। तो पूछे ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाए, जो सिस्टम का रखरखाव करे, जो सिस्टम का केयर टेकर हो, वो आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया? हाँ सर। और यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, सिस्टम से सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। क्लियर हो गया? हाँ सर। ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें आपको पूरा लिस्ट दे देगा। जो पीछे मैं आपको लिस्ट बताया हूँ, मैं वो लिस्ट आप लोगों को दे देगा। बताइए इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर में तीनों नाम खोल के, लिंकर, लोडर, डिस्क ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इधर का जो एप्लीकेशन का एग्जांपल उसमें से एक डाल देगा। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। 3 एग्जांपल इधर से, एक एग्जाम्पल नाम उधर से ले लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सर सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है और किसका किसका क्या काम है, आपको बताया था। तो सर हम ट्रांसलेटर तो देख चुके थे, लिंकर देख चुके थे, लोडर देख चुके थे, डिस्क ड्राइवर देख चुके थे, यूटिलिटी अभी हम पढ़ रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हम बता चुके हैं कि मैनेजमेंट का काम करता है। ये मैनेजर है कुल मिलाकर के सर, ये मैनेजर का काम है। और मैनेजर का काम क्या है कि कंप्यूटर के जितना भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर आपस में सबको लिंक करना, आपस में। जैसे मैनेजर होता है किसी विभाग का, जैसे आप मान लीजिए किसी होटल में हैं, तो आप हम मैनेजर हैं होटल के, तब क्या करेंगे सर, मैं जितने भी होटल में सफाई स्टाफ है उसको लिंक करके रखूँगा, आपस में जोड़ के एक बार सफाई मेंटेन रहे। सर जो खाना कुकिंग स्टाफ है उसको अलग से मेंटेन रखूँगा, कुकिंग अच्छे क्वालिटी का हो, हाइजीन हो, सैनिटाइज्ड हो। जो मेहमान आएंगे उनका सर मैं आओ भगत अच्छे से हो, तो उसके लिए एम्प्लॉय रखूँगा, है ना। उनको रूम सर्विस देने के लिए अलग से एम्प्लॉय रखूँगा, है ना। उसमें जो टेक्निकल एरर होगा कि पाइप फूट गया, नल नहीं चल रहा है, नल ज़्यादा बह रहा है, टॉयलेट ही, तो उसके लिए अलग से रखूँगा। ठीक, तो सर सबको आपस में जोड़ के रखूँगा। जो रूम सर्विस वाला गया, देखा रूम सर्विस वाले के रूम को साफ सफाई कर दिया, देखा कि बाथरूम की नल टूटी हुई है, तुरंत फ़ोन लगाया, वो
प्लम्बर को कि प्लम्बर भैया आप बाथरूम रूम नंबर 104 का रूम बना, तो दोनों का आपस में लिंक कैसे बना हुआ है, तो सब मेंटेन करना, सबको आपस में जोड़ने का काम मैनेजर का है। तो बस वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका मैनेजर है, किसका, कंप्यूटर का मैनेजर है, और कंप्यूटर ही तो आपका सिस्टम होता है, इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। क्लियर? हाँ सर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पता चला होगा, ये तो आप इसके बारे में जान गए। अब आता है सर इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन। सर इसके एग्जाम्पल कौन कौन हैं? जैसे उधर सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में लिंकर, लोडर, ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क ड्राइवर सब आप देख रहे थे। बस इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं सर, इसके उदाहरण में कौन कौन आते हैं सर इसके, तो लिखेंगे इसको लाइन से। पहले तो इसके नाम से ही बन जाएगा पूरा चार्ट, और उसके नाम में जो जो चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं सबको जानेंगे कि सबका काम क्या क्या है और कैसे वह उन चीज़ों को यूज़ करके परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है, सिस्टम का मेंटेनेंस कर रहा है। ठीक? हाँ सर। तो आइए भैया, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर हो गया और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसका मैनेजिंग स्टाफ हो गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैनेजर है, लिख देता हूँ यहीं पर सर, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर है, तो सर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सर ये आपका मेंटेनेंस स्टाफ या डिपार्टमेंट है। क्लियर हो गया? ये भी ध्यान रखेंगे, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम इनके माध्यम से ही पूरे सिस्टम को मेंटेन रखता है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बोल दिया मैं, यहाँ पे लिखता हूँ ऑपरेटिंग भी, ऑपरेटिंग ये आपका है यूटिलिटी। तो आप समझ गए होंगे कि हाँ सर मैं मैनेजर हूँ, तो सर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ, और सर मैं जो स्टाफ की मदद से सब काम करवा रहा हूँ, सफाई का काम, प्लम्बरिंग का काम, लाइट का काम, टेक्नीशियन का काम, खाना बनवाना, कुकिंग का काम, बेड क्लीनिंग, रूम क्लीनिंग, तो सर जो काम कर रहे हैं अलग अलग स्टाफ वाले, वो आपके सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, मेंटेनेंस करने वाले हो गए सर। ठीक? चलिए भाई, तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, और ये सब इनसे बनता है कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, और उसी में बीच में आपको लिंकर लोडर घुसा देगा। तो ये लिंकर लोडर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आप याद रखेंगे। ठीक? चलिए भैया, तो लिखते चलिए, यह एक अलग से पेज में ले लेता हूं मैं। ठीक है? चलिए एक अलग पेज लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि आपको एक ही पेज में हम अच्छे से दे सके। सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल। हाँ सर, तो एंटीवायरस सर वायरस मारने का काम करता है, तो एंटीवायरस तो हो गई सर। तो चलिए सबसे पहले आप एंटीवायरस को जानते हैं, पहले एंटीवायरस ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। सर एंटीवायरस सर आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक? सर ये एक नेगवेयर भी है, शेयरवेयर भी है, सब हो सकता है। आप देखें जिस तरीके से है ना, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, इसके वैलिडिटी भी है, ये फ्री ट्रायल में भी मिलता है, इसलिए। हाँ सर, एंटीवायरस के बाद आप लिखेंगे सर डिस्क डी फ्रैगमेंटर। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर ये भी इसी का उदाहरण है। डिस्क, हाँ सर ऐसे ऐसे शब्द तो पूछता है सर, हमसे नहीं बनता है सर। डिफ्रैगमेंटर, क्लियर? सर आप तीसरी में लिखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल, ये क्या होता है सर आपको सब बता दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। पहले आप एक साथ लिख लीजिए, हम आपको सब बताएंगे, आपको पता है हम किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। चलिए आइए इसी में आगे। सर आपका एप्लीकेशन लॉन्चर। ठीक, जो एप्लीकेशन को लॉन्च करे वो आपका एप्लीकेशन लॉन्चर है। एप्लीकेशन लॉन्चर,
ठीक, हाँ सर। फिर लिखेंगे इसी में एक और एग्जाम्पल आपका है नेटवर्क। सर आपका नेटवर्क मैनेजर, ठीक, नेटवर्क मैनेजर लिख लीजिए सर आपका नेटवर्क मैनेजर। ठीक है सर, कितना वो 4 हुए। लिखेंगे आप इसी में और सर बैकअप सॉफ्टवेयर। तो बैकअप सॉफ्टवेयर भी एग्जांपल है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। बैकअप सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्त, हाँ सर। फिर आपका सर डिस्क रिपेयर, डिस्क को रिपेयर करने का काम कर रहा है तो हाँ सर होगा ही सर, आपका मेंटेन तो कर रहा है सर रिपेयर करके। तो डिस्क रिपेयर, डिस्क रिपेयर। सर डिस्क क्लीनर, बहुत सारी चीज़ें तो आपको नाम से ही पता चल जा रही है उसका काम क्या क्या है, तो उनको हम नहीं जिक्र करेंगे। जिसका नाम से आपको क्लियर ना हो स्पष्ट काम और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम आपको बताएंगे। बाकी आपको ऐसे मुंह से हम सबके बारे में बता ही देंगे, तो आपसे छूटने वाला कुछ भी नहीं है। डिस्क क्लीनर। चलिए आप लोगों का लाइट यहाँ पे ख़त्म गोल हो चुका है, तो इसके आगे का मैं आपको एक बार जिक्र कर देता हूँ। इसमें आप लिख लेंगे आपका डिस्क क्लीनर हो गया ना आपका, हाँ सर डिस्क क्लीनर हो गया। तो आपके एग्जाम्पल आप उतना तक देखे थे, इसके आगे जो भी रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो से उसको कंटिन्यू कर लेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे का जो भी रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बाकी आप लोगों को एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार ध्यान सुन लेंगे ताकि आपको एक साथ लिखा जाए। फिर अगले वीडियो से हम कंटिन्यू कर ही लेंगे, पर फिर भी आप मेरे साउंड को सुन करके लिख लीजिए, ठीक है। सर है आपका डिस्क क्लीनर्स, ठीक, डिस्क क्लीनर कर, डिस्क को क्लीन करने वाला डिस्क क्लीनर। सर रजिस्ट्री क्लीनर, जो रजिस्ट्री को क्लीन करे सर रजिस्ट्री क्लीनर। डिस्क स्पेस एनालाइजर, जैसा एनालाइजर हमारा नाम है वैसे एनालाइजर, तो डिस्क के स्पेस का एनालाइज करने वाला डिस्क स्पेस एनालाइजर। सर आपका फाइल मैनेजर, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं सर फाइल मैनेजर होता है जो पूरे फाइल को, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल सबको जमा के रखता है, वही फाइल मैनेजर। सर आपका फाइल कंप्रेसर, जो आप फाइल को कंप्रेस करते हैं ताकि इस सिस्टम का कम से कम स्पेस वो हले और उसमें आ जाए, वो डिस्क फाइल कंप्रेसर, वो भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो चलिए इसके साथ आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पूरा जो बिंदु खत्म होता है, उसके बाद हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो से हम उसके अंदर जो भी एक शब्द आप सुने हैं, डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनर, डिस्क एनालाइजर, है ना, सबका हम अध्ययन करेंगे, सबके बारे में आपको जानकारी देंगे, और जो एक शब्द में समझाना है उसको एक शब्द में हम समझा देंगे। तो चलिए आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।